जी बिल्कुल अब से कुछ रोज़ पहले अमेरिका में होने वाले मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी नौजवान बॉडी बिल्डर ने दुनिया भर के बड़े बॉडी बिल्डर्स को शिकस्त देकर मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जो है वो अपने नाम किया और पाकिस्तान को जो है वो फ़ख्र महसूस करवाया। इस वक्त मेरे साथ जो है वो रमीज़ इब्राहिम खान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस बारे में। रमीज़ भाई बताइएगा कि आपने ये टाइटल जीता और क्या सोच कर गए थे? आपको उम्मीद थी कि आप ये टाइटल जीत पाएंगे इतने बड़े जो बॉडी बिल्डर के सामने? देखिए, मैं कोई भी कंपटीशन खेलने आता हूँ, बड़ी डेडिकेशन से जाता हूँ। मेरा टारगेट ये होता है कि पाकिस्तान का फ्लैग लहराना है और जीत कर आना है। क्योंकि मेरी जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी एक वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। 2022 में पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाई थी, 3 गोल्ड मेडल और 1 प्रो कार्ड जीत के थाईलैंड में। जो कंपटीशन आप लड़ने गए, इसके लिए आप कितने टाइम से ट्रेन कर रहे थे अपने आप को? और फिर कितना टाइम क्या शेड्यूल होता था आपका? क्या खुराक होती थी? ये कंपटीशन बहुत टफ कंपटीशन था। दुनिया की दूसरे नंबर की फेडरेशन है। इसके अंदर 130 ममालिक रजिस्टर्ड हैं। इधर 45 ममालिक ने पार्टिसिपेट किया था और सारे टॉप नॉच कंट्रीज थी। हर कंट्री ऐसी थी जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, यूके, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन, न्यूजीलैंड, कोई मामूली कंट्रीज़ नहीं थी यहाँ पे। तो कंपटीशन बहुत टफ था। इसकी तैयारी मैं 6 महीने से कर रहा था। जब मैं अमेरिका में मौजूद था, जब मेरे रिज़ल्ट आया तो 2 दिन तक न्यूज़ वगैरह चल रही थी, लेकिन किसी की एप्रिसिएशन दोबारा नहीं आ रही थी। मायूस हो रहा था मैं। लेकिन अचानक गवर्नर साहब का अमेरिका में ही मुझे एक मुबारकबाद का मैसेज मिला था। मैं बहुत खुश हुआ और बहुत ज़्यादा मुझे मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने की तरफ से अप्रिसिएशन हुई थी, और वो भी गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी साहब ने मुझे मुबारकबाद पेश की थी। और उस वक्त बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था और मेरी मोटिवेशन बहुत हाई हो गई थी उस वक्त कि चलो कोई तो है कराची शहर में मेरा कि जिसने मुझे मेरी मेहनत को सराहा और इस चीज़ को समझा कि एक बहुत ही मुश्किल तरीन मुकाबला जीत कर यहाँ पर पाकिस्तान ला रहा हूँ और बहुत बहुत बड़ा टाइटल लेकर आ रहा हूँ मिस्टर यूनिवर्स का। तो कामरान खान टेसोरी जो हैं हमारे गवर्नर से, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। एक इवेंट था गवर्नर हाउस में, उसमें बाकायदा मेरी पोस्टर लगे हुए थे, मुझे वेलकम किया गया, मेरी स्टैंडीज लगी हुई थी। बहुत अच्छा उन्होंने मुझे वेलकम दिया, वहाँ पे मुझे गोल्ड मेडल पहनाया और सबसे पहले मुझे बुलाया स्टेज पे और वहाँ पे 55 कंट्रीज़ के कौंसल जनरल और आर्टिस्ट आए हुए थे उस इवेंट की वजह से। उनके सामने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मेरी एक स्पीच रखी गई और बस वो लम्हा ऐसा था खुशी का मेरे लिए कि उन्होंने मेरा दिल जीत लिया वहाँ पर। और पहले ही उन्होंने मुझे जब मुबारकबाद दी थी, इतने साल बाद किसी ने अप्रिशिएट किया था, तो खुशी हुई थी। और जब इतनी उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, गवर्नर हाउस के अंदर शॉल पहनाई, जिना कैप पहनाई अपने हाथों से। आप ये बताइएगा कि मुझे कि अब आपने मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीत लिया है, तो आगे का क्या प्लान है? आगे 5 इवेंट हैं और इवेंट स्टार्ट हैं 2025 फ्रांस से, मई में शुरू होगा। बैक टू बैक हर अगले महीने में एक इवेंट होना है। तो वो जो इवेंट है वो तकरीबन 5 हैं, फ्रांस, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, उसके बाद ज़िम्बाब्वे और यूके। इस तरह से वो इवेंट लाइनअप है पूरे। मुझे शेड्यूल आ चुका है प्रो लीग्स का। उसके बाद फ़ेब में मैं ओलंपिया खेलूँगा आईएफबीबी का। तो ये मेरे प्लानिंग है और इस प्लानिंग के लिए कम से कम 5 से 8 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए जो मुझ पे होगी। तब जाके मैं ये सारे इवेंट खेल सकूँगा, सारी कंट्रीज़ जा सकूँगा, तैयारी कर सकूँगा, यहाँ के अकोमोडेशन और वीज़ा और सारे मामलात देख सकूँगा। क्योंकि कम से कम 6 जगह का ट्रैवल होगा। तो वो ये 6 जगह ट्रैवल करना, फ़ीस भरना, आना जाना, खाना रहना पीना, फिर तैयारी का खर्चा अलग, सप्लीमेंट्स का अलग और फिर मेडिकेशंस अलग हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जिस कंट्री जाऊँगा वहाँ से मेडल लेकर आऊँगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे साथ मेरे माँ बाप की और फैमिली की दुआएं हैं, पूरी कौम की दुआएं हैं। उन दुआओं के साथ मैं जाता हूँ और मुझे अपनी मेहनत पे बहुत भरोसा है। अब तक मैं कंटिन्यूसली 2 दफ़ा से पाकिस्तान को मेडल दिला के ला रहा हूँ और आगे 6 या 10 कंट्रीज़ भी जाना पड़े तो वहाँ से भी मेडल पाकिस्तान ही आएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ इस वक्त बॉडी बिल्डर रमीज़ खान मौजूद थे, जो कि मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीत चुके हैं और इससे पहले भी जो है वो पाकिस्तान को एक टाइटल जितवा चुके हैं। और इनका यही कहना है कि आगे इनके बैक टू बैक जो है वो इवेंट्स आने वाले हैं और उस उनके लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जिस पे इनकी जो खर्चा है वो काफ़ी बड़ा होगा। लेकिन इनका ये कहना है कि बहुत ही उम्मीद है इनको कि अगर ये इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये फिर से टाइटल जीत सकते हैं और पाकिस्तान को एक और एजाज़ दिलवा सकते हैं।